ये बहुपद क्लास 9 से शुरू होती है, क्लास 10, 11 और 12 इन चारों के चारों जो क्लासेस होते हैं उसमें ये संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो बहुपद के बारे में हमें इसमें क्या पढ़ना है, बहुपद होते क्या हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, उसके घात और उसके पद क्या कहलाते हैं, बहुपद के शून्य क्या कहलाते हैं, और वास्तव में निर्देशांक तल पर इन बहुपदों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है इसके बारे में, और शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होता है, बस इतने ही हमें इसमें जानना है। इस प्रकार आपकी क्लास 10 की जो प्रश्नावली है 2.1, 2, 3 और 4 पूरे के पूरे प्रश्नावली यहीं पर खत्म हो जाएंगे। क्लास 9 की भी जो भी प्रश्नावली है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो चलिए बहुपद की आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं कि बहुपद का कॉन्सेप्ट क्या है और फिर उससे कैसे अन्य चीज़ें की तुलना की जाती है इसके बारे में। तो वास्तव में ये बहुपद होते क्या है, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो अगर हम किसी बीजीय व्यंजक को कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें तो इस प्रकार के बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद कहलाते हैं। कैसे, चलिए दिखाते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास बीजीय व्यंजक है जो हमारा x के पावर 0, x और एक x के घात 1 और इस प्रकार a के पावर 1, x के पावर 1 और इस प्रकार a के पावर 2 और x के पावर 2, a 3 और x के घात 3 और p फिर ऐसे चलते जाए a के पावर n और x के घात n। अगर कोई बीजीय व्यंजक इस फॉर्म में लिखा गया है तो हम उसे बहुपद कहेंगे। एक यहाँ पर कंडीशन है जो आपका a0, a1, a2, a3, a4 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जहाँ a0, a1, a2 और अन्य यह जो चीज़ें होनी चाहिए एक के फॉर्म में हमेशा वह वास्तविक संख्या होनी चाहिए, हमेशा वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि हमेशा परिमेय या अपरिमेय संख्याएं ही होंगी, बट यहाँ x की जो घात है हमेशा क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इस प्रकार के बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं। बहुपद को p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x जिसे आप दर्शाना चाहें वैसे दर्शा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ बहुपद को p ऑफ x से प्रदर्शित कर रहा हूँ। p ऑफ, इसको बोलते हैं p ऑफ x यानी कि px। x ही क्यों, y क्यों नहीं? y इसलिए नहीं कि जो हमारा बहुपद होते हैं वो हमेशा x चर के फॉर्म में होते हैं, इसीलिए बहुपद को हमेशा p ऑफ x या q ऑफ x, r ऑफ x से ही दर्शाया जाता है। अब इसके बाद आता है कि बहुपद का शून्यक क्या कहलाता है। उसके पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है। हमेशा बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वह होता है ax² प्लस bx प्लस c। हमेशा याद रखिएगा, इसमें भी a, b, c जो होते हैं हमेशा और हमेशा वास्तविक संख्याएं होंगी। x का जो घात होगा हमेशा और हमेशा पूर्ण संख्याएं होंगी। ओके, इस प्रकार हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म ज्ञात कर सकते हैं। अब बहुपद के शून्य क्या होते हैं उसके पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसमें आपको ये पहचानना है कि क्या यह स्टैंडर्ड जो फॉर्म हमने आपको दिया है वह आपका बहुपद है या नहीं है, बशर्ते शर्त आपको यही दोनों होने चाहिए। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे यह है 2x के पावर 3 प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6। यह आपको बताना है कि यह बहुपद है या नहीं है। ओके, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रूट में 3x² प्लस 2, यह भी आपका बताना है बहुपद है कि नहीं है। एक मैं ले रहा हूँ रूट x के पावर रूट में 3 प्लस 2x² प्लस 2, इसको भी बताना है कि यह बहुपद है या नहीं है। एक मैं ले रहा हूँ 2x के पावर 1/2 प्लस 2 बराबर 0, और एक मैं ले रहा हूँ x प्लस 2 बराबर 0 नहीं है। बहुपद है ना, तो इसमें इक्वल टू कुछ नहीं होता है। ओके, समीकरण जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होते हैं। अगर मैं इसके बराबर 0 कर दूं, इसका मतलब x का वो मान यहाँ पर पुट करना पड़ेगा जो इधर भी 0 हो जाए लेफ्ट में, और जो राइट हैंड साइड में भी इसका मान 0 हो जाए। लेकिन हम बहुपद पढ़ रहे हैं तो हमें बहुपद में इक्वल टू नहीं होता है। ठीक, आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से बहुपद हैं।
तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर बहुपद की पहचान करनी है तो x का जो गुणांक होंगे उसको देखिए क्या है, वो वास्तविक संख्या है या नहीं है। दूसरी शर्त है कि x का जो पावर है, घात है, उसे आपको देखना है कि वह आपके पूर्ण संख्या है कि नहीं है। फर्स्ट कंडीशन में यहाँ देख रहे हैं कि जो x का गुणांक है, इसमें भी x का गुणांक, इसमें भी x का गुणांक जो है वो सभी के सभी वास्तविक संख्या हैं और ये आपका अचर है। और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह अचर अंतिम में होता है। सी जहाँ क्या है, ए बी सी हमेशा और हमेशा अचर होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगे और x की घात पूर्ण संख्या होगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि x की जो पावर है वो सभी के सभी पूर्ण संख्या में है, मतलब 0 से शुरू होने वाली संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 ऐसी होनी चाहिए। तो यह आपका एक वास्तविक, ये आपका पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद होगा। दूसरी कंडीशन में ये दिख रहे हैं कि जो x का गुणांक है वो √3 जो कि अपरिमेय संख्या है लेकिन है तो वास्तविक, और जो x का पावर है वो आपकी पूर्ण संख्या है, तो ये भी आपका एक बहुपद होगा। तीसरे में देख रहे हैं कि जो x का जो गुणांक है वो √3, वो तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है और लेकिन वो वास्तविक संख्या है। इसमें भी x का गुणांक वास्तविक संख्या है लेकिन यहाँ x का जो पावर है वह आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ओके, और वो आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह आपकी बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए x का जो पावर है वो आपकी परिमेय संख्या के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, और हमने पढ़ा है कि जो x का पावर होनी चाहिए वो हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। इस प्रकार ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। और ये यहाँ देखिए x का पावर 1 है और गुणांक इसका 1 ही है, तो यह भी आपका एक बहुपद होगा। दूसरी बात हमें ये देखना है कि बहुपद के पद क्या होते हैं, बहुपद के घात क्या होते हैं। तो बहुत ही ईजी वे से हम उसे भी कर सकते हैं। बहुपद का पद का मतलब होता है कि वह बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं, मतलब एक साइन के बाद या प्लस या माइनस के बाद उसमें पद कितने हैं। यहाँ देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, तो यह आपका बीजीय व्यंजक यानी कि बहुपद 4 पदों वाला है। इसी प्रकार यह बीजीय व्यंजक में यहाँ 1 पद, 2 ही पद हैं, तो यह जो बहुपद है वो 2 पदों वाला बहुपद है। इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे तो यह तो आपका बहुपद है नहीं, यह बहुपद है नहीं, इसमें भी 2 पद हैं, तो यह बहुपद 2 पदों वाला बहुपद है। अब उसके बाद आता है घात, कि बहुपद की घात क्या कहलाती है। बहुत ही ईजी है। बहुपद की घात हमेशा x की मैक्सिमम घात जो भी होगी वो बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे अगर इसमें देखें तो यहाँ देखिए x की घात 1, x की घात 2, x की घात 3, तो यह इसमें पूछा जाए कि यह कितने घातों वाला बहुपद है, तो आप यहाँ कहेंगे x की मैक्सिमम घात 3 है, तो यह त्रिघातीय बहुपद है। भले ही 4 पद हैं, त्रिघातीय बहुपद है और 4 पद वाला बहुपद है। इसी प्रकार इसको मैं कहूँ तो यहाँ x की मैक्सिमम घात 2 है, तो यह द्विघातीय बहुपद है। इसी प्रकार मैं इसको कहूँ तो ये तो बहुपद है नहीं, ये बहुपद है नहीं, इसको कहूँ तो ये आपका x की मैक्सिमम घात यहाँ पर 1 है, तो यह आपका एक घात वाली बहुपद। और एक घात वाले बहुपद को हमेशा हम लोग लीनियर यानी कि रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि यह सिर्फ है 2, तो क्या यह एक बहुपद है, तो आप यह कहेंगे कि यहाँ हाँ यह भी आपका यहाँ बहुपद है। कैसे, यहाँ देखिए x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 0 है, और x का पावर 0 का मतलब 1। इस प्रकार, और मैंने कहा कि जो x की पावर होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, 0 आपकी पूर्ण संख्या में आती है, तो ये भी आपका एक बहुपद होगा, लेकिन यह हमेशा अचर बहुपद होगा। तो यहाँ से आपने अचर बहुपद पढ़ा, रैखिक बहुपद पढ़ा, और एक घात और 2 घातीय बहुपद पढ़ा, 2 घातीय बहुपद पढ़ा, और 3 घातीय बहुपद पढ़ा। इसी प्रकार 4 घात वाले भी बहुपद होते हैं, 5 घात वाले भी बहुपद होते हैं। अब हम चलते हैं बहुपद के शून्यकों के बारे में कि वास्तव में इसके शून्य क्या कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए यह कितने घात वाले बहुपद हैं, 3 घात वाले बहुपद हैं। इसका मतलब यहाँ इसके 3 शून्यक निकलेंगे। 2 घात वाला बहुपद होगा तो 2 शून्यक आएंगे, 1 घात वाला बहुपद होगा तो 1 शून्यक आएंगे। शून्यक का मतलब होता है कि वह मान जो दिए गए बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है। ओके, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा शून्यकों के बारे में कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ा होगा। और वहाँ से शून्यक निकालने के लिए आप बहुपद को गुणनखंड विधि से हल कर रहे थे। अगर द्विघाती बहुपद है तो वहाँ आपको 2 शून्यक प्राप्त हो रहे थे। अब उन शून्यकों का योगफल भी कर रहे थे, गुणनफल भी कर रहे थे, बहुत ही ईजी वे से। लेकिन क्लास 10th में हमें यहाँ पर कुछ अलग करना है। सिर्फ आपके बहुपद दिए होने पर उसके शून्यकों का योगफल आप ज्ञात कर सकते हैं बिना गुणनखंड किए, और उनका गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हैं बिना गुणा किए। कैसे, आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास एक बहुपद है x² + 5x + 6,
मैं आपसे कहता हूं कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो आप कहेंगे यह हमारा द्विघातीय समीकरण है, क्योंकि x की मैक्सिमम घात 2 है तो हमें यहाँ पर 2 शून्यक मिलेंगे। वह शून्यक कैसे होंगे? क्लास 10 में हम क्या पढ़ रहे थे कि हमें शून्यक प्राप्त करना है, यानी कि ऐसा मान जो दिए गए बहुपद का मान शून्य कर दे वह उसका शून्यक कहलाता है। और फिर हम क्या करते थे, इनको गुणनखंड विधि से तोड़ रहे थे। तो 6 का ऐसा गुणनखंड करोगे 5 आ जाए तो वह होगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, और यहाँ से आप 2 कॉमन ले रहे थे तो x प्लस 3 बराबर 0 आ रहा था। इस कंडीशन में यहाँ पर x प्लस 2 x प्लस 3 बराबर 0 आ जाएगा। और यहाँ से आप ज्ञात कर रहे थे कि एक हमारा जो शून्यक होगा वो -2 और एक शून्यक होगा वो हमारे पास -3 आ रहा था। इस प्रकार इन दोनों शून्यकों का योग कर रहे थे तो -2 और प्लस -3 इक्वल टू -5 आ रहा था। और इन दोनों शून्यकों का गुणनफल कर रहे थे तो वो -2 और गुणे -3 इक्वल टू 6 आ रहा था। अगर इसके दो शून्यकों को मान ले, एक शून्यक अल्फा है दूसरा शून्यक बीटा है, तो उनका योगफल अल्फा प्लस बीटा। अगर एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा है तो उनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6 आ रहा था। लेकिन अब आपको क्लास 10th में क्या करने हैं कि अगर आपके पास सिर्फ बहुपद दिए होंगे तो आप उसके शून्यक बिना गुणनखंड किए बस इसको देखकर, बहुपद को देखकर ही ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? बहुत ही इजी वे से, बस आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा और ऐसे हो जाएगा। चलिए हम इसको बताने की यहाँ पर कोशिश करते हैं बहुत ही इजी वे से। ओके, अगर आपके पास यही बहुपद है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, हमें इसका चाहिए शून्यक, तो इसके दो शून्यक मिलेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा पहला शून्यक, माना यहाँ पर लिख लेना है आपको, माना ये तो हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के तौर पे मैं बता रहा हूँ। पहला शून्यक अल्फा व दूसरा शून्यक बीटा हो तो इसके कितने शून्यक मिलेंगे? 2 घात वाला है तो 2 शून्यक मिलेंगे। दूसरा शून्यक यहाँ पर बीटा हो तब दोनों शून्यकों का जो योगफल होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा वह होता है -b/a। दोनों शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा वो होता है c/a। यह कब होता है? जब आपका कोई स्टैंडर्ड बहुपद का स्टैंडर्ड जो फार्मूला होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसे फार्म में कोई ना कोई बहुपद लिखा गया होगा। यहाँ देखिए x² का गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक b, यहाँ x का गुणांक 5, यहाँ c की जगह पर हमेशा कोई ना कोई अचर पद आता है। ओके, इस प्रकार यहाँ देखे जाए तो दोनों इसकी अगर तुलना हम किया जाए x² प्लस 5x प्लस 6 से, तो उस कंडीशन में इन दो शून्यकों का योगफल यानी कि -b/a, यानी कि -b/a का मतलब x का जो गुणांक है उससे हमेशा b होता है और उससे भाग दिया जाता है x² के गुणांक यानी कि a से, लेकिन नेगेटिव साइन भी लगाकर। इस कंडीशन में अगर हम इसका शून्यक ज्ञात करना चाहें तो -b की जगह पर क्या है? 5 है, तो -5/1 x² 1, a की जगह पर कितना है? 1 है ना। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यानी कि अचर पद यहाँ क्या है? 6 और 1 मतलब x² का गुणांक क्या है? 1। इस प्रकार हो जाएगा 6। ओके, बहुत ही ईजी वे से आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। इसी वजह से अगर आपको ऐसे ज्ञात करना हो, मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 2x² प्लस 5x प्लस 6 इस बहुपद का कितने शून्यक होंगे, तो यह आपका द्विघाती बहुपद है, तो यहाँ पर आपको 2 शून्यक मिलेंगे। 2 शून्यक अगर मैं अल्फा और बीटा, अच्छा सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसकी तुलना कर लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। किसकी तुलना करना है? तो यहाँ लिखेंगे बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर तो यहाँ a की जगह पर क्या है भैया? 2 है, b की जगह पे यहाँ पर क्या है? 5 है, c की जगह पे यहाँ क्या है? 6 है। ओके, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद से क्या करेंगे कि माना अल्फा और बीटा दिए गए बहुपद का शून्यक है, क्योंकि x की मैक्सिमम घात 2 है तो इसके 2 से शून्यक आएंगे, तो इनका जो योगफल होता है अल्फा इंटू बीटा वह होता है -b/a। -b की जगह पर क्या है? -5, माइनस को मैंने लगा दिया, b की जगह पर 5, a की जगह पर यहाँ पर 2। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। c की जगह पर क्या है? यहाँ पर 6, a की जगह पर क्या है? 2, बराबर कितना हो जाएगा? 3। इस प्रकार अब इसके योगफल और गुणनफल बहुत ही ईजी वे से ज्ञात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है यहाँ पर, चलिए इसके एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँ तो बहुत ही ईजी वे से आप इसे कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है यहाँ पर हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक्स स्क्वायर है प्लस 2x प्लस 1 है और इस बहुपद का आपको शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले इसमें कितने शून्यक होंगे, 2 घात का है तो इसमें 2 शून्यक मिलेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर जो भी बहुपद लिखा होगा उस बहुपद को लिखेंगे बहुपद की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। करिए तुलना, तो यहाँ से आप देखेंगे a की जगह पर क्या है 1 है, b की जगह पर यहाँ पर क्या है 2 है, c की जगह पर यहाँ पर 1 है। तो इसके शून्यक को मान लीजिए अल्फा व बीटा इसके शून्यक होंगे, तो इसका जो योगफल होगा हमेशा होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, माइनस बी की जगह पर कितना है 2, a की जगह पर 1 इक्वल टू कितना होगा -2। इनका जो गुणनफल होगा वो होता है c बाई ए। c की जगह पर यहाँ कितना है 1, a की जगह पर 1 इक्वल टू 1। आप इसे बहुत ही ईजी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, मुझे लगता है कि यहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। क्या होगा यहाँ पर, यदि इसके जितने भी शून्यक है उसको हम लोग कार्तीय तल यानी कि निर्देशांक तल पर प्रदर्शित करें तो वहाँ पर हमें कुछ ग्राफ मिलते हैं। उन बिंदुओं को मिलाने पर हमें ग्राफ मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि अगर ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही शून्यक मिलते हैं। आइए हम इसको थोड़ी से समझते हैं कॉन्सेप्ट के द्वारा। अगर मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ पर हमने इसका शून्यक ज्ञात किया तो इसके शून्यक 2 शून्यक मिले थे, एक था -5 और एक था -6। ओके, चलिए हम इसको यहाँ समझाते हैं, यहाँ काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ एक और कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से करना है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण था, समीकरण नहीं बहुपद था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, हमने इसका शून्यक प्राप्त किया तो इसके शून्यक मिले, एक तो मिला हमारे पास -2 और एक मिला शून्यक x बराबर -3। यहाँ आप देखेंगे यह तो आपका एक बहुपद है ना, तो बहुपद है और जो सभी के सभी x के फॉर्म में है और यहाँ पर इसका y का मान क्या होगा 0 होगा। तो मैं अगर क्वाड्रेंट के रूप में लिखना चाहूँ बिंदु के रूप में तो -2, 0 और -3, 0 हम इसे लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसके जो शून्यक हो रहे हैं उसको मैं निर्देशांक तल पर प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा हूँ। निर्देशांक तल आपने क्लास 9th में भी पढ़ लिया होगा, जिसमें 2 अक्ष होते हैं, x अक्ष और y अक्ष। दोनों के दोनों अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वो आपका मूल बिंदु कहलाता है, यानी कि ओरिजिन कहलाता है। मूल बिंदु को O से प्रदर्शित करते हैं। मूल बिंदु से x अक्ष की दिशा में जो होता है ये y डैश होता है। मूल बिंदु से राइट दिशा में बढ़ते हैं तो हमेशा पॉजिटिव संख्याओं को लिखते हैं। मूल बिंदु से लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं x अक्ष की ओर तो हमेशा नेगेटिव संख्याओं को लिखते हैं। यह आपका इन्फिनिटी, यह आपका होता है इन्फिनिटी। मूल बिंदु से ऊपर की ओर y अक्ष की दिशा में बढ़ते हैं तो पॉजिटिव संख्याओं को लिखते हैं। मूल बिंदु से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो नेगेटिव संख्याओं को लिखते हैं। ओके, -1, -2 मैंने लिख दिया गया जो इसके शून्यक थे वो था, एक आया था -2, 0। इसको अगर हम x अक्ष पर प्रदर्शित करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, निर्देशांक तल -2, 0 और x अक्ष पर प्रदर्शित करना है यहाँ से, तो -2, 0 यहाँ आएगा और -3, 0 यहाँ आएगा। अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाया जाए तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ग्राफ ये बताता है कि x अक्ष पर ग्राफ जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही शून्यक मिलते हैं। यहाँ देखिए ये जो ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु और 2 ही बिंदु पर काटता है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 2 शून्यक ही मिलेंगे। तो शून्यक ज्ञात करने की ग्राफीय जो विधि है वो है कि ग्राफ x अक्ष को कब, जब आपका ये बहुपद x के फॉर्म में दिया गया है तो x अक्ष पर देखना है कि ग्राफ x अक्ष पर कितने बिंदुओं पर काट रहा है। y के फॉर्म में दिया गया हो जैसे y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6, तो ये देखना है कि ग्राफ y अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है उतने उसके शून्यक मिलते हैं। ओके, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है, अगर आपके पास त्रिघातीय समीकरण हो तो उसका शून्यक आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही ईजी वे से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कुछ एक त्रिघातीय समीकरण है तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ त्रिघातीय बहुपद। ओके,
इस कंडीशन में हमें 3 शून्यक मिलते हैं। यदि इसके शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो तो उस कंडीशन में तीनों शून्यकों का जो योगफल होता है, इस कंडीशन में भी माइनस एक्स पहले होता है माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का गुणांक लेकिन निगेटिव साइन के साथ। इसी प्रकार अगर हम दो को लेकर दे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो को लेकर शून्य का चले तो उनका योगफल जो होता है वो होता है सी बाई ए, एक्स का गुणांक अपान एक्स क्यूब का गुणांक और पॉजिटिव नंबर्स के साथ। इसी प्रकार इन तीनों शून्यकों का जो गुणनफल होता है, यानी कि अल्फा बीटा इंटू गामा, वो होता है माइनस डी बाई ए, अचर पद अपान एक्स क्यूब का गुणांक लेकिन निगेटिव साइन के साथ। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर इसको समझा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है। अगर आपके पास कोई एक बहुपद दिया गया है पी ऑफ एक्स और वो इस प्रकार है 3x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 5, और आपसे कहा है कि शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए और फिर डबल शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसमें हम जानते हैं 3 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा और गामा। इस कंडीशन में तीनों शून्यकों का योगफल, यहाँ पर आप इस समीकरण की तुलना करेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, सी एक्स प्लस डी से, तो यहाँ पर ए की जगह पर यहाँ देखिए क्या मिल रहा है 3, बी की जगह पर 2 और यहाँ पर सी की जगह पर 1 और डी की जगह पर 5 मिल रहा है। ओके, अगर हम देखा जाए तीनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो होता है माइनस बी बाई ए, तो बी की जगह पर है 2, ए की जगह पर है 3 और माइनस के साथ, और इस प्रकार अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का जो होता है वो होता है सी बाई ए, सी की जगह पर है 1 और ए की जगह पर है 3। इसी प्रकार मैं आपसे कहूँ अल्फा बीटा और गामा का कितना होता है तो वो होता है माइनस डी बाई ए, यानी कि तीनों शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बाई ए, माइनस डी की जगह पर क्या है -5 और डी की जगह पर है 5 माइनस निगेटिव साइन के साथ और ए की जगह पर है 3। इस प्रकार शून्यकों का योगफल और गुणनफल बहुत ही इजी वे से आप ज्ञात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्लास 9th का और क्लास 10th का जो बहुपद का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है। बस ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से कर लिया तो पूरे प्रश्नावली का क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं है। इस प्रकार यह कॉन्सेप्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको कहाँ परेशानी आ रही है। तो हम मिलते हैं अगले प्रश्नावली की ओर और देखते हैं उसका क्वेश्चंस क्या है। तब तक के लिए थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्लास 10th की मैथ की प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चंस तो हमने कर लिए हैं। तो प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। हालांकि करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट को आपको बताना चाहता हूं जो कि मैं बताना भूल गया था। वो कॉन्सेप्ट है क्या, अगर आपके पास द्विघाती बहुपद दिए जा रहे थे तो उसके 2 शून्यक प्राप्त हो रहे थे और फिर उस कंडीशन में हम दोनों शून्यकों का योगफल और गुणनफल बिना गुणनखंड किए बहुत ही ईजी वे से कुछ फार्मूला के द्वारा हम उसको सीखे थे। लेकिन यहाँ पर हमें जो सीखना है कि अगर आपके पास 2 शून्यकों का योगफल दिया जाए और गुणनफल दिया जाए, उस कंडीशन में आपसे कहा जाए कि बहुपद की आप रचना कीजिए तो आप बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई बहुपद था उस समय 5x + 6 ऐसे करके, तो उसके 2 शून्यक, मान लीजिए दोनों शून्यकों का योगफल 2 शून्यक अगर निकाल रहे थे तो उस समय 2 शून्यक, एक का -2 निकल रहा था और दूसरे शून्यक का मान -3 निकल रहा था। अगर आपके पास क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा कि बहुपद तो आपके पास दिया नहीं जाएगा, ये कहा जाएगा दिए गए बहुपद का 2 शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा और प्लस बीटा का मान दे दिया जाएगा कि आपका मान लीजिए यहाँ से -5 हो जाएगा और फिर आपका 2 शून्यकों का गुणनफल दिया जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान 6। आपके पास सिर्फ ये 2 चीज़ें दी जाएंगे और इससे आपको बताना है कि बहुपद क्या होगा। बहुत ही इजी वे से हम उसे बता सकते हैं। कैसे, बस इन 2 बहुपदों की सहायता से आपको ए का मान, बी का मान और सी का मान ज्ञात करना है और फिर बहुपद का जो व्यापक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है व्यापक समीकरण में रख देना है, आपको बहुपद मिल जाएगा। कैसे, यहाँ देखिए आपके पास सिर्फ यही दिया जाएगा कि 2 बहुपद है जिसका योगफल ये है, गुणनफल ये है। तो 2 बहुपद का योगफल का फार्मूला क्या होता है आपको आनी चाहिए -b/a, और 2 बहुपद के गुणनफल का सूत्र क्या होता है c/a। बस आपको ये आनी चाहिए। यानी कि इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो b/a -b/a होता है ना, योगफल कितना होता है
आपके पास ये दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और वो है कितना, -5 के बराबर है। ओके, और इस कंडीशन में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, और वो कितना दिया है आपके पास, 6 दिया है। अब यहाँ से आपको ए, बी और सी का मान ज्ञात करना है। आप यहाँ देखेंगे कि जो नीचे हर है, पहले वाले में भी हर और दूसरे वाले में भी हर समान है, तो बहुत ईजी से आप उसे करना है। कैसे, अगर हर समान नहीं है तो हर को समान बनाना है। यहाँ पर हर समान है तो 5/1 6/1 है। ओके, और ये माइनस बी बाई ए होता है, -5 है तो माइनस है माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ देखिए ए का मान यहाँ से भी आप देखेंगे 1 ही आ रहा है, और यहाँ से आप देखेंगे 1 ही आ रहा है, तो 1, और बी का मान वही हो जाएगा 5 हो जाएगा, और सी का जो मान आएगा वो 6 हो जाएगा। बस आप ए बी सी का मान दिए गए स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें रख दिया जाता है। तो यहाँ लिखा जाएगा ए बी व सी का मान बहुपद के व्यापक समीकरण में रखने पर, बहुपद के व्यापक ए बी सी का मान, ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी का जो मान है वह ax² प्लस bx प्लस सी में रखने पर ए का मान क्या है भैया, 1 है, तो यहाँ से 1x², बी का मान क्या है 5 है, तो 5x प्लस सी का मान कितना है 6। इस प्रकार 1 का गुणा x² में करेंगे तो x² ही आएगा, और यहाँ पर 5x प्लस 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी वे से आप इसे कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल और लेते हैं और उसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम क्वेश्चन में से ही ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिया है 1/4 और -1, इसमें दिया है 2 शून्य को। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पर दिया है अल्फ़ा और प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बाई ए होता है, और इसका मान दिया है आपका -1/4 दिया है, 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए, और इसका मान आपका दिया है -1 दिया है। ओके, और इस कंडीशन में आपको ये बताना है कि बहुपद क्या होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, नीचे ये है, यही रहता है ना। तो इस कंडीशन में अंश और हर क्या समान है, अगर समान नहीं है तो उन्हें समान बनाया जाता है। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, हर 4 है, यहाँ क्या है, हर 1 है, तो हम इसको 4 बना सकते हैं बहुत ईजी वे से। तो मैं ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देता हूँ। ओके, और ये तो 4 है, ये है, तो इसमें किसी से गुणा करना नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा -4 और यहाँ हो जाएगा 4। ओके, अब यहाँ देखेंगे कि -b बाई ए होता है, और यहाँ क्या है 1/a है, तो हमें तो सिर्फ ए बी और सी का मान ज्ञात करना है, -b का मान ज्ञात नहीं करना है। तो अगर हम माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो माइनस यहाँ आ जाएगा। ओके, अब आपके पास ये इसका मान c बाई ए का मान तो ये आ गया, तो आप यहाँ से a का मान बहुत ही ईजिली वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 है, यहाँ से मिलेंगे तो 4 मिलेंगे। b का मान बहुत ही ईजिली वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए b का मान यहाँ क्या है, -1 है ना, तो b का मान हो जाएगा -1। अब c का मान आया, तो c का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए c का मान -4। ओके, अब ए बी व सी का मान ax² प्लस bx प्लस सी में रखने पर आप इसमें रखकर देख लीजिए। a का मान कितना है, 4 है, तो 4x², b का मान -1 है तो -x, c का मान -4 है तो -4। ये आपका वो बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योगफल कितना होगा, -1/4 होगा, और जिसके शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, उसमें दिया है ना -1 होगा। ओके, -1 होगा। यहाँ से भी देख लीजिए योगफल कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसे भी निकाल कर देख लीजिए, -b बाई ए तो 1/4। योगफल -4 होना है, 1/4 होगा, हाँ 1/4 हो गया ना। और गुणनफल कितना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बाई ए होता है, यानी कि -4/4 इक्वल टू -1 आ रहा है ना। तो ये हमारा सही हो जाता है। ऐसे इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कैसे यहाँ पर सिर्फ a को एडजस्ट किया जाए ताकि मान समान आए, और उसके बाद से कुछ नहीं करना होता है। तो हम